बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। अल्लाह ताला ये रमज़ान का बाबरकत महीना आप सब लोगों के लिए और हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित करे और जो जो हमारी जायज़ हाजातें हैं वो पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है आफ्टरनून टाइम से। इस वक्त जो है 12 o'clock हो रहे हैं और मैंने कबाब का मिक्सचर आज बना लिया था सहरी में, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये होता है ना, लाइट किसी भी वक्त चली जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैंने आज यही सोचा कि हाँ मुझे सहरी में ये वाला काम कर लेना है ताकि ना फिर बाद में ईजी हो, क्योंकि कबाब तो किसी भी टाइम हम बना सकते हैं। तो ये कबाब का मिक्सचर अभी मैंने निकाला है ताकि इसके तमाम जो है कबाब वगैरह बना के रख लूँ। बहुत ईजी रहता है ना, कभी सहरी में लेट आँख खुले तो आराम से इसको जल्दी से फ्राई कर लो, या बच्चों को कभी भूख लग रही है तो उनको सैंडविचेस बना के दे लो। सेकंड ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन होता है ये। तो वही मैं इसके ना कीमे के कबाब भी बनाती हूँ, मैं बनाती हूँ बोटियों के कबाब। वही स्पाइसेस जो होते हैं जैसे दालचीनी हो गई, ब्लैक पेपर हो गया, गोल वाली रेड मिर्चें हो गई, और ये सब डाल के मैं चढ़ा देती हूँ और फिर इसको बनाती हूँ। तो जो है इसको मैंने एक्चुअली मेरे पास सिल नहीं है, वरना मैं यही प्रेफर करती थी कि मैं सिल पे इसको पीसूँ। तो सिल ना होने की वजह से मैं इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करती हूँ। फिर ये मिक्सचर बनाने के बाद मैंने इसमें जो है ग्रीन कोरिएंडर, अनियन और ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए, एग भी ऐड कर दूँगी। और जो है इस वक्त जो है मेरे पास मिंट नहीं था, वरना मैं वो भी ऐड करती हूँ ना चॉप करके, क्योंकि मिंट से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो जो है मैंने अब अंडा ऐड कर दिया है। नमक मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी जब मैंने ये चढ़ाया था ना कबाब, उसी टाइम में मैंने ऐड कर लिया था। और जो है एक मैं आपको टिप देती चलूँ, अभी जब भी आप कबाब बनाएं ना, तो शामी कबाब जब भी आप बनाएं तो जब आप ही इसको चढ़ाते हैं चूल्हे पे, तो उस टाइम पे आप ग्रीन चिलीज इसमें डाल दिया करें, ऐड कर दिया करें, कट करके नहीं, ऐसी होल। क्योंकि जब भी आप ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे ना, आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। तो आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, ये मैं अब मिक्स कर रही हूँ उसको। मैं ना ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जो हाथ वाले काम है ना वो मैं हाथ से ही करूँ। जैसे उबले हुए आलू होते हैं उसको मैश करना होता है, तो वो भी मैं हाथ से ही कोशिश करती हूँ। स्टार्ट में मैं कप वगैरह की हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन फिर जो मैं हाथ से ही उसको मिक्स करती हूँ। कीमा वगैरह हो गया, कोफ्ते बनाने हो गए, वो सब क्योंकि हाथ से ही मुझे ना सेटिस्फेक्शन होती है। ये स्पून से इन सब से हो तो जाता है मिक्स, लेकिन वो बात नहीं होती। तो बस इस वक्त जो है दोपहर का वक्त हो रहा है, 12 बज रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखें आज चौथा रोज़ा भी हो चुका है और आधा दिन गुजर चुका है। कब से हो रहा था ना कि रमज़ान स्टार्ट होने वाले हैं, तो यूट्यूबर्स उसकी वीडियोस भी हम लोग शेयर कर रहे थे एक दूसरे से रमज़ान प्रेप्स की। लेकिन अब देखें अल्लाह ताला का शुक्र है, खैर खैरियत से जा रहे हैं रोज़े। मौसम भी नॉर्मल ही अच्छा है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। और गर्मी हो भी तो क्या हो सकता है, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को गर्मियों के रोज़े पसंद हैं। और आप लोग सुनाइएगा आप लोग के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है। तो बस अब मैं इसको मिक्स कर लिया है। इसकी जो है मैं टिक्की फॉर्म दे दूँगी इसको। मैं मीडियम साइज़ रखती हूँ, ठीक है। बाज़ लोग जो है बहुत छोटे पसंद करते हैं, बाज़ थोड़े बड़े बड़े पसंद करते हैं, तो मैं इस जो है इसका नॉर्मली साइज़ रखती हूँ। तो ये इस तरह जो है मैं, अच्छा मैंने इसका मिक्सचर जो है सहरी में ही ग्राइंड कर लिया था ना चॉपर में। सिल क्योंकि है नहीं मेरे पास ना, वरना मैं सिल में ही पीसती इसको। तो ये मैंने इसको सुबह ही ग्राइंड कर लिया था। मैंने कहा एटलीस्ट उसको ग्राइंड करके तो रख लो, क्योंकि लाइट का इतना इशू होता है ना, किसी भी वक्त चली जाती है लाइट। तो मैंने कहा ये पिसा हुआ होगा तो फिर तो इस तरह मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी पता नहीं क्या बेचने आ गए तो चलें कोई बात नहीं, आते रहता है, ऐसे कोई मसला नहीं है। ये देखें मैं इसको इस तरह फॉर्म कर रही हूँ। ये एक्चुअली जो है एक हाथ में मेरे ना कैमरा है, मैं कैमरा होल्ड की हूँ, इसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो खैर ये तो सिखाने की ज़रूरत है नहीं कि कबाब किस तरह बनते हैं, किस तरह शेप देते हैं, ये सब तो खैर आप लोगों को आता ही है, सबको अल्लाह का शुक्र है। तो ये यहाँ मैं इसकी कबाब बना रही हूँ एक एक करके, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ। इस तरह मैं करती नहीं हूँ ये मैं मोबाइल की वजह से दिखा रही हूँ, ये मैं सही से आपको करके सब शो करती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एक करके तमाम कबाब बना लूँगी, और जब मैं इसको बना लेती हूँ ना फिर मैं इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो जब थोड़े से फ्रीजिंग पॉइंट पर ये आने लग जाते हैं ना, फिर मैं इसको निकाल के शॉपर में करके रख देती हूँ ताकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करे।
अच्छा, मेरे पास ये औराद वज़ाइफ़ की एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। तो तमाम इस्लामिक मंथ जो होते हैं ना, तो उसके तमाम जो वज़ाइफ़ इसमें दिए हुए होते हैं। तो रमज़ान मुबारक का भी वज़ीफ़े दिए हुए हैं हर रोज़े के हिसाब से, कि पहले रोज़े को नमाज़ फ़जर के बाद ये पढ़ना है, ज़ोहर के बाद ये पढ़ना है, असर के बाद ये पढ़ना है, मग़रिब के बाद ये पढ़ना है और इशा के बाद ये पढ़ना है। मतलब तमाम दिनों के तमाम रोज़े के वज़ाइफ़ दिए हुए हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि इसको हर रोज़े में पढ़ूँ। तो इस वक्त ज़ोहर का टाइम हो चुका है और मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के भी फ़ारिग़ हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं वाइट चने चढ़ा देती हूँ, क्योंकि यही होता है कि सबसे पहला स्टेप जो होता है ना मेरा इफ्तार प्रेप का, मैं चने का होता है। तो क्योंकि मैं चने पहले गला लेती हूँ ना, फिर बाकी के जो काम होते हैं वो आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि फिर ये वाइट चने या ब्लैक चने गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। वैसे तो मैं नॉर्मली कुकर में ही बनाती हूँ, कुकर में इतना टाइम नहीं लगता। तो जो मैं जिस वाटर में मैंने इसको सोक किया था ना, सोडा डाल के, वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और फिर नया पानी डालकर इसको चढ़ाया। अच्छा, यहाँ पे मैंने वाइट चने बॉईल होने के लिए रख दिए कुकर में। मैं कुकर में ही बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सोडा डाल के जब मैं उसको सोक करती हूँ ना वाइट चने को, तो जब मुझे बॉईल होने के लिए रखना होता है कुकर में, तो मैं उस पानी को फेंक देती हूँ, फिर नया पानी उसमें डालती हूँ, ठीक है, फिर वो सोडा सा रिमूव हो जाता है। और ये जो है ये मैंने चिकन बॉईल होने के लिए रखी हुई, क्योंकि आज मुझे मैकरोनी भी बनानी है और वाइट चने बनाने। और ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे मैंने अनियन फ्राई करके निकाली है, क्योंकि आज मुझे रेशमी चिकन बनानी है डिनर के लिए। तो बस ये तमाम चीज़ें आज मुझे बनानी है और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ शेयर भी करते होंगे इंशाल्लाह। आप लोग बताइएगा कि कैसी लगी मेरी डिशेस। फाइनली आप मुझे जो है कमेंट किएगा, जब इफ्तार का दस्तरखान लगेगा ना, उस पर आपको फाइनली सब कुछ नज़र आएगा कि आज मैंने क्या क्या बनाया है। वैसे मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ इस वीडियो में। तो ये चने तकरीबन 15 मिनट में गल चुके थे, बहुत अच्छे से गल गए थे, क्योंकि सोडे का पानी भी निकाल दिया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से ये गल गए थे। जो है मैंने कैप्सिकम को जूलियन कटिंग कर ली है, कैप्सिकम की, कैरेट की मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। और ये मैंने चिकन ली थी, इसको बॉईल कर लिया था सॉल्ट और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के, फिर उसको श्रेड कर लिया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं उसमें ऐड करूँगी जब मैं मैकरोनी बनाऊँगी ना। और मैकरोनी ऑलरेडी मैंने बॉईल होने के लिए रख दी है ऑयल और सॉल्ट डाल के। अच्छा, यहाँ मैंने पोटैटोज़ को कटिंग कर ली है स्लाइस की फॉर्म में। तो ये इतने मतलब थिन लेयर इसकी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि थिन लेयर होगी ना तो इजीली ये जल्दी कुक हो जाएगा। और जितना ज़्यादा मोटा कट करेंगे तो वो ऊपर से तो पक जाएगा, लेकिन अंदर से भी कच्चा रहेगा। ये है। तो पोटैटोज़ की जो पकोड़े होते हैं वो साफिर बहुत शौक से खाते हैं, तो ये तो लाजमी होता है इफ्तार में। और इसके अलावा ये अनियन के मैं बनाती हूँ। तो पालक तो आज नहीं है, कल संडे है, कल हस्बैंड से मंगवाऊंगी। तो ये धनिया है, प्याज है और हरी मिर्चें, ठीक है, ये प्याज के पकोड़े बनाऊंगी। और ये कल थोड़ा सा मिक्सचर बच गया था प्याज के पकोड़ों का, तो ये भी मैंने निकाल दिया। मैंने कहा इसको भी यूटिलाइज कर लूँगी। तो ये चीज़ें हैं, ये बनानी है अभी मुझे। और वाइट चना तो बॉइल्ड हो गया है, वो जो है मतलब उसको जो मैंने बॉईल होने के लिए रखा था वो हो चुका है। अब उसका मसाला वगैरह मुझे प्रिपेयर करना है, और जब मैं चना चाट बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैकरोनी का मिक्सचर प्रिपेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बॉइल्ड जो चिकन थी उसको जो मैंने श्रेड कर दिया था, उसका सबसे पहले थोड़े से ऑयल में उसको मैंने सौते किया। और फिर जो ऑलरेडी कटिंग की हुई थी मैंने कैरेट की और कैप्सिकम की, वो मैंने डाल के फ्राई किया। जब भी हम चाइनीज़ डिशेस बनाते हैं ना, जैसे मैकरोनी हो गई, स्पैगेटी हो गई, चाइनीज़ राइस हो गया, इसका मिक्सचर जब भी हमें रेडी करना होता है ना, तो मेक श्योर फ्लेम को ज़रा हमें मीडियम टू हाई रखना होता है। क्योंकि लो फ्लेम पे अगर हम रखेंगे ना तो वो वाटर रिलीज़ करेगा, और फिर जैसे सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना वो वाला चीज़ आ जाएगी। तो वो तो ऐसा नहीं होती है, क्योंकि चाइनीज़ की जो भी चीज़ें होती हैं वेजिटेबल्स वो क्रंची होती हैं। तो यहाँ मैंने मिक्सचर रेडी कर चुकी थी। मैंने सोया सॉस ऐड किया और थोड़ा सा केचप ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड किया, और फिर मैकरोनी ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने वाइट चने का मिक्सचर रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने योगर्ट ली, चाट मसाला लिया, ग्रीन कोरिएंडर, अनियन, ग्रीन चिलीज़, टोमेटोज़ को मैंने यहाँ पे ऐड किया, अच्छे से मिक्स किया, और फिर वाइट चना मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो
ये दही वाले चाट जो होते हैं ना, ये मैंने वो वाला बनाया था। ग्रीन चटनी मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, वरना ग्रीन चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं पुदीने और हरे धनिए की। ऊपर से मैंने मज़ीद गार्निशिंग कर दी ग्रीन कोरिएंडर, अनियन और टोमेटोज़ की, और फिर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर दिया। मैंने अलग से मीठी चटनी बनाई हुई थी, वो भी मैंने ऐड कर दी ऊपर से। अच्छा, यहाँ पर हमारी गली में बहुत अच्छे से बाबा आते हैं, वो नात इतनी अच्छी आवाज़ से पढ़ते हैं। मैंने कोशिश की कि आप लोग को सुनाऊं, तो कोशिश करें अगर आवाज़ आ जाए तो। तो जनाब, यहाँ जो मैंने प्री रमज़ान प्रेप के लिए मैंने रोल्स बना के रखे थे, वो मैंने डिफ्रोस्ट करने के लिए निकाल दिए हैं। और मैं जो पकोड़ों का मिक्सचर रेडी करने लगी हूँ, ये एक्चुअली आलू के पकोड़ों का मिक्सचर है, जिसमें बेसन में मैंने सोडा मिलाया है और रेड चिल्ली पाउडर मिलाया है, धनिया पाउडर मिलाया है और सॉल्ट मिलाया है। तो ये मैंने आलू को कट कर लिए थे और फिर मैं मिक्सचर में उसको कोट करके अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। इस वक्त आप यकीन करें, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, इतना ज़्यादा मुझे मुश्किल हो रहा था ना, कि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था, एक हाथ से मैं पकौड़ों को फ्राई कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड भी इस वक्त अभी ऑफ़िस से नहीं आए थे और जाफ़िर भी किसी काम में बिज़ी थे, तो जिस वजह से मुझे ख़ुद ही सब काम करना पड़ रहा था। तो और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि इस वक्त इतना ज़्यादा हीट अप हो रहा था ना ये वाला एरिया जो है, तो मोबाइल को भी पकड़ने से थोड़ा मुझे डर लग रहा था। लेकिन मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके मैं सब ये काम कर रही थी। तो जो है समझ भी नहीं आ रहा था कि मोबाइल कहीं और जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो खैर मैंने कोशिश की जितना हो सका, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सबसे पहले मैं आलू के ही पकोड़े बनाती हूँ। दही बड़े बनाने होते हैं तो उसके भी पकोड़े फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने दही बड़े नहीं बनाए थे, तो जो है मैंने आलू के पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। जाफ़िर बहुत शौक़ से खाते हैं आलू के पकोड़े ना, उनको बहुत पसंद है। तो बस मैं थोड़े इतने ही फ्राई करती हूँ कि बस ख़त्म हो जाएं, क्योंकि अगर बच जाता है ना तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है, क्योंकि अगर बच जाता है ना तो फिर खाना भी होता है, वो खाने मुश्किल हो जाता है, तो फिर इफ्तार का सामान बाद में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज के पकोड़ों का मिक्सचर थोड़ा सा और बना लिया था, क्योंकि जो लेफ़्ट ओवर था वो थोड़ा मुझे कम लग रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। और ना रह चुका है। अगर ये टाइम पर हो गया तो मैं इसको भी शो कर दूंगी, वरना नहीं शो करूँगी। तो यहाँ इफ्तार हमने दस्तरखान पे लगा दिया है, क्योंकि अजान होने में कुछ ही टाइम रह गया है। ये शरबत मैंने रूह अफ़ज़ा का बनाया, क्योंकि हम लोग रूह अफ़ज़ा बहुत शौक से पीते हैं। तो टैंक वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन आज मैंने सिर्फ रूह अफ़ज़ा का बनाया है। खजूर है, ये मैंने पुदीने की चटनी कल बनाई थी, तो आज रह गई थी, मैंने कहा इसी को ख़त्म कर लेते हैं। ये फ्रूट चाट बाहर से लेकर आए थे, और ये चना चाट है, वाइट चना चाट। ये मैक्रोनी बनाई है, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, और रोल वहाँ पे फ्राई हो रहे हैं, वो भी अभी मैं लेकर आती हूँ। बस यहाँ बस हम लोग अब दुआ मांग रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। यहाँ पर इफ़्तार की दुआ स्टार्ट हो चुकी थी और हम लोग भी इफ़्तार की दुआ पढ़ रहे थे। बस कुछ ही लम्हों में अज़ान भी स्टार्ट होने वाली थी, हम लोग दुआएं मांग रहे थे। आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम लोगों को ज़रूर याद रखिएगा, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिएगा। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सबकी हाजतों को पूरी करें, आमीन सुम्मा आमीन। अब मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Take care, stay happy and stay healthy. एक और गिलास में डालें।